यार मैंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा, लेकिन अच्छी बात ये है कि मैंने सीखा कुछ नहीं उनसे। मैं अपनी गाड़ी चलती है, तो वो शुक्र है मैं बच गई हूँ। लेकिन फिर भी हर एजुकेशन का तो बिल्कुल बुरा हाल है यहाँ पे। मतलब आप पढ़ा भी चुके हैं यहाँ पे, आप अच्छे से जानते होंगे कि अब यहाँ इन्होंने ये कर दिया है कि जी आपको मतलब कुरान पढ़ के बताना है, तर्जुमे के साथ बताना है, डिग्री नहीं मिलेगी। इस तरह की चीजें यहाँ पे करते जा रहे हैं, और ये अजीब ही नमूना इस्लामिक कंट्री बना दी है। इसको तो मेरे ख्याल है वो चाइना के पीछे क्योंकि बहुत लगे रहते हैं, तो चाइना कहते हैं ना जी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वही कर देना चाहिए, तभी कुछ इंसान के बच्चे बनेंगे ये। आरजू देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारा जो कौमी रवैया बन गया है, हम दुनिया में किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारे जो अब रिलेशंस आप देख लीजिए वो कंफर्ट लेवल पे नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो एक एवरेज हमारा यानी माइंड है, हमारा जो एक माइंड है वो ना जापान में कभी सुखी रह सकता है, ना चीन में सुखी रह सकता है, ना सऊदीया में सुखी रह सकता है, ना यूरोप में रहने के काबिल है, ना मिस्र में रहने के काबिल है, ना अमेरिका रहने के काबिल है। रोता रहेगा सारी जिंदगी, यानी वो यहाँ पे रहता हुआ। और यही वजह है कि आप इंग्लैंड समेत पूरे यूरोप में देखती हैं हमारी कम्युनिटी के लोग ये सिर्फ आपस में मिलते जुलते हैं। इनका कोई गोरा दोस्त नहीं होता, इनका कोई लोकल जो होस्ट की सोसाइटी में इनके दोस्त नहीं होते, इनके ताल्लुकात नहीं होते, क्योंकि ये इस काबिल नहीं रह गए कि इनसे कोई मिले। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इनमें शामिल हूं। हम इस काबिल नहीं रह गए कि हम नॉर्मल लोगों से यानी हमसे कोई ताल्लुक दोस्ती करना पसंद करें। यानी हमारी अप्रोच इतनी नेगेटिव हो चुकी है, हमारी अप्रोच इतनी यानी वो हो गई है, कहना चाहिए कि उसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है कि हम किसी बात को फेस वैल्यू पर लेने की तैयार ही नहीं होते। यानी ये कि एक आदमी मिसाल के तौर पे आपसे रास्ता पूछे, पानी कोई बात भी कहेगा, तो हमारा माइंड ये नहीं, उसकी बात हम नहीं सुनेंगे, हम फौरन सोचने लग जाएंगे हो ये कह क्यों रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मुझसे हासिल क्या करना चाहता है, ये मुझे नुकसान क्या पहुंचाना चाहता है, ये दुश्मन है मेरा, यू नो। तो इतने स्केरी माइंड के साथ, इतने खौफजदा आदमी के साथ कोई क्या बिजनेस करेगा। आप ऑन दी अदर हैंड बाकी कम्युनिटीज को देखें, मतलब मिसाल के तौर पे इटालियन यहाँ रहते हैं, बहुत बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, और इटालियन फूड इज मच मोर पॉपुलर बाय द वे देन द इंग्लिश फूड, राइट, एवरीवेयर बाय द वे। तो अब इटली और इंग्लैंड का फुटबॉल का मैच होता है, इनका जो फुटबॉल के मैचेस है वो इनके लिए वही पैशन है जैसा हमारे यहाँ क्रिकेट में होता है। यानी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच आप अंदाजा लगा ले, जो इटली और इंग्लैंड का या इंग्लैंड और फ्रांस का फुटबॉल मैच, ये इनके लिए बड़ा नेशनल प्राइड होता है, प्रॉब्लम होता है इनके लिए। लेकिन सोसाइटी का फर्क बताता हूँ, जितने इटालियन यहाँ रहते हैं, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ जितने इटालियन इंग्लैंड में रहते हैं, इनकी जब टीम का इंग्लैंड की टीम के साथ मैच होता है, ये इंग्लैंड के स्टेडियम्स में बैठ के इटालियन अपनी टीम को मतलब आप प्रमोट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अगर इटली जीत जाए तो ये फिर यहाँ की गलियों सड़कों पर निकल के सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं। फ्रांस और इनका हो जाए तो यहाँ रहने वाले फ्रेंच जो है वो निकल के जश्न मनाते हैं। जर्मन है, जर्मन निकल के इंग्लैंड को हराकर इंग्लैंड में रहते हुए इंग्लैंड की गलियों में जश्न मनाते हैं, इंग्लैंड के रेस्टोरेंट्स में खाने खाते हैं, इंग्लैंड के क्लब्स में जाके पार्टी करते हैं। आरजू, इसे कहते हैं इंसानों का मुआशरा। ये होती है ह्यूमन सोसाइटी कि एक खेल को आप खेल की जगह पे रखें, स्पोर्ट को स्पोर्ट की जगह पे रखें, और सिर्फ जीतने की जिद ना करें बल्कि हार के हौसला दिखाएं कि आपका दिल कितना बड़ा है। ये ना हिंदुस्तान में पॉसिबल है ना पाकिस्तान में पॉसिबल। वहां पे वो मुसलमानों को मार रहे हैं कि तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, अगर इंडिया में रहते हो तो इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमने वो इंतहा पसंद हमारे यहाँ को करके अच्छा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये दोनों तरफ के इंतहा पसंद हैं जो इस तरह की बात उठाते हैं, वरना हकीकत में आपके इल्म में है कि मुशर्रफ के दौर में जब मैचेस हुए और इंडियंस आए तो, और इंडियन टीम्स अगर आती हैं तो उनको पेशावर में अच्छा खेलते हैं तो पेशावर में भी दाद मिलती है, कराची से भी दाद मिलती है, लाहौर से भी दाद मिलती है। और मुझे उम्मीद है कि वहां पे भी देखें, भारत में भी अगर आप देखें कि हमारे सिंगर्स हो, आर्ट हो, भारत उनको बड़ी इज्जत देता है। तो आम लोग तो दोनों के एक तरह के हैं, बिल्कुल। यानी बड़े। लेकिन सर हमारे यहाँ भी इसी तरह से वो सिंध में खास तौर पे वो मियां मिट्ठू वगैरह के हमारा ज़र्फ अभी बहरहाल वो नहीं है जो यूरोप में। बिल्कुल, लेकिन सर हमारे यहाँ भी वो मियां मिट्ठू वगैरह के केसेस आते रहते हैं, जो वो हिंदू बच्चियों को जबरदस्ती जो है वो इस्लाम में लेके जाते हैं। वो हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और अब कई बार कहा गया है, बताया गया है साल में
ये जो है ना डर, जो मुल्ला का डर है वो हमारी नफ्सियात के अंदर इतना गहरा हो गया है कि सिंध पीपल्स पार्टी जैसी लिबरल जमात, लिबरल है भी, वाकई लिबरल है, लेकिन अपने लिए लिबरल है बस, तो मतलब वो भी बेबस हो गए। आप देखिए, मिसाल के तौर पे देखिए, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। मतलब है कि ये अभी पिछले दिनों फवाद चौधरी ने एक अच्छा वो प्रपोज किया आइडिया, भूल जाएं कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन जो बात फिर आदमी को बात करनी चाहिए, इन्होंने एक, फवाद चौधरी ने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि हम 18 साल से कम उम्र यानी पाबंदी लगा दें कि तब्दीली मजहब नहीं हो सकती। 18 साल से पहले हम लेजिस्लेशन कर देते हैं कि 18 साल से पहले आप मजहब तब्दील नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी तजवीज है, बड़ी अच्छी तजवीज है, लेकिन वो रद्द अमल जब आया, वो मुसलमान होने से रोक रहा है, वो इस्लाम कबूल करने से रोक रहा है, वो सब भाग गए, उन्होंने कहा जनाना भाग के। तो वो मजलूम बच्चियों की मदद के लिए अगर कोई एक वजीर सामने आता है या हुकूमत सामने आती है, तो वो हुकूमत को जूता पड़ जाते हैं, वो भाग जाते हैं। अच्छा, और सर हमारे मौलवी जो है ना, वो बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं है। मैंने मौलाना ताहिर अशरफी साहब को कहा कि आप शो ज्वाइन कीजिए, नहीं। मैंने औरिया मकबूल जान साहब को कहा 2 एक बार, कहते नहीं। ये लोग फेस नहीं कर सकते सवालों को, कि अगर आपके सामने बैठे या मेरे सामने बैठे और हम इनसे पूछें कि इन्होंने पाकिस्तान का क्या हशर नशर पाकिस्तान में जनूनी जनूनी भर दिए हैं जैसे लोगों ने, तो ये बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। दुकानें बंद हो जाएगी, क्या बात कहें। इनको तो अपने यानी एड्रेस करने के लिए एक खास तरह की ऑडियंस चाहिए ना। हाँ। आपके इल्म में है कि अफसार आलम जिस वक्त पैमरा को यानी सरबराही करते थे, तो उन्होंने नोटिस लिया, यानी हर जर्नलिस्ट की तरह, वो जाहिर है कि आदमी सोचेगा कि भाई आप ये न्यूज चैनल पे क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उसने जब एतराज किया अफसार ने, ये अपने गुंडे लेके वहां पहुंच गया और तौहीन रसालत के नाम पे दफ्तर तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए जाते। ये तो हालत है। इन लोगों को अगर हमने इनका नाम ना लिया, इनको हमने आके रोका ना, तो ये अच्छा बचना हमने फिर भी नहीं है। हम ये सोच के, आप नाम ले लेती हैं, मैं नाम ले लेता हूं, बाकी जो ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि ये नाम नहीं लेंगे तो ये बच जाएंगे, और जिनका ख्याल है कि उसने आके मुझे सिर्फ मारना है, आपको मारना है, बाकी ये बच जाएंगे, तो इनको पता नहीं है कि बचना इन्होंने भी नहीं। सो जो कॉमन कलेक्टिव कॉन्शियस है सोसाइटी का, ये आपका और मेरा काम और फर्ज है कि हम उसको आवाज दें कि जागो, जागो, ये आ रहे हैं। आपके इल्म में है कि हम, यानी मैंने वो अपील की जो सेनेटर फैसल जावेद ने जो कहा, इस्लामी सदारती निजाम, इस्लामी सदारती निजाम, आपके इल्म में एक पूरी बहस चल पड़ी, इस्लामी सदारती निजाम। तो मैंने फिर एक अपील की कि आप क्या कर रहे हो फैसल जावेद, तुम क्या कर रहे हो? इस्लामी सदारती, ये तो तालिबान कह रहे हैं, ये तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि ये पार्लियामानी निजाम, ये तुम्हारा जो है ये गैर इस्लामी है, तुम्हारा आइन गैर इस्लामी है। ये तो तालिबान कह रहे हैं जो हमले कर रहे हैं पाकिस्तान पे, तुम उनकी जबान बोल रहे हो। तय कर लो कि तुम सेनेट के मेंबर हो या तालिबान की मजलिस शुरा के मेंबर हो, एक तरफ खड़े हो जाओ। रहना पाकिस्तान में है, उनका अगर तुम मुतालबा यही औरिया के लिए और बाकी लोगों के लिए कि या तो फिर जाएं, मुनाफिकत छोड़ दें मुनाफिकत, बंदूक उठाएं और तालिबान के साथ खड़े हो जाए, जाके लड़े फिर, और रहना इधर है और आवाजें उनको देनी है। और ने कालम लिखा था काबुल टेक ओवर के बाद, इसने कालम लिखा जो एक्सप्रेस ने छापा, जिसमें उसने दावत दी कि आ जाओ और ये तुम्हारा इंतजार हो रहा है, हम यहां से खड़े होंगे, आ जाओ और कब्जा करो इस पे पाकिस्तान पे। यार इस तरह की बातें होती हैं कि कमाल हो गया। कोई कहता है, मतलब मैंने आपको अभी इंग्लैंड की मिसाल दी, कितने फराख दिल लोग हैं, मिसाल दी ना, लेकिन अगर यहां खड़ा होकर कोई ये कहना शुरू कर दे, रशियंस को दावत देना शुरू करते हैं कि आ जाओ टेक ओवर कर लो, ये सवाल ही पैदा नहीं। मैं तो सर नाम लेती हूँ, चाहे ये मौलाना हो, मौलवी माफिया हो, चाहे वो चाहे भाई लोग हो। मैं आपको बताऊं, वैसे मैंने किसी से जिक्र नहीं, 2 दिन पहले मेरे घर में किसी ने घुसने की कोशिश की। अच्छा, मेरे घर में कैमरास लगे हुए, मजे की बात ये कि ठीक उसी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं है उसमें, और मुझे वो कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि जी कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। मैंने कहा ठीक इस वक्त की रिकॉर्डिंग नहीं है जब वो आदमी घुसने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसके मुंह पे दरवाजा बंद किया है, उस वक्त आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है और ये कहानी चल रही है यहाँ पे। तो
और लेकिन ये कि फिर भी खैर हम लोग बात करते रहेंगे और आपके साथ भी इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हमें आजकल तो उम्मीद आपको करनी चाहिए आरजू, पॉजिटिव नोट पे खत्म, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह ताला लोग हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब ये डार्क नाइट इज ओवर नाउ। इलेक्शन आएंगे, अवामी हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह ताला को खुशहाली आएगी और हमारी जिंदगी में ये सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि कोई ये लंबा प्रोजेक्ट है 50-100 साल, लेकिन ये है कि हमारे पास जितना भी वक्त है हम अपना काम कम से कम करके जाए। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। बेशक हमारी जिंदगी में ना हो, हमारे बात सही, लेकिन कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान जो है वो संभले और एजुकेशन में आगे बढ़े और हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनीज आके अपने ऑफिसेस खोलें, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, गूगल हो, जैसे यूट्यूबर सभी लोग बात करते हैं इस बारे में कि इंडिया में बहुत सारे ऑफिसेज हैं। तो हम अगर कंपटीशन करना ही है तो हम बांग्लादेश से इसमें करें, एजुकेशन में करें, इकोनॉमी में करें। इसी तरह से भारत में भी बेशुमार अच्छी चीजें उन्होंने की हैं, उसमें उनके साथ मुकाबला करें तो ही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन आपका किया। शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।